श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान राम, कृष्ण और विष्णु, इनके नामों में कोई अंतर नहीं है। जिसका जैसा भाव होता है उसकी गति वैसी होती है। जिसका जिस नाम से प्रेम हो वो उसी नाम को जपता है और उसी से उसकी गति हो जाती है, वो भाव साकत पार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के नाम में भी भेद रखते हैं। ये नाम अच्छा है, राम नाम अच्छा है, कृष्ण नाम अच्छा है, विष्णु नाम अच्छा है, दूसरे अच्छे नहीं हैं। ये सब ऐसा नहीं है। भगवान का हर नाम अच्छा है, केवल आपका भाव होना चाहिए। भाई बहनों, आज ऐसे ही एक भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको भगवान राम के नाम से तो प्रेम था, लेकिन कृष्ण के नाम से प्रेम नहीं था, इसलिए कृष्ण का नाम वो लेते ही नहीं थे। भगवान चरतावली से आज आपको ऐसे ही एक भक्ति कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले जो लोग गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। आज रायबरेली ज़िले के बेसरवा गांव के पंडित कैलाश की कथा सुनाने जा रहा हूं। पंडित कैलाश ने 12 वर्ष की उम्र में अवध में किसी से मंत्र लिया था। भागवत और कई ग्रंथ पढ़े थे। बाद में जीवार्चन के लिए भागवती बासने लगे। केवल राम नाम ही लेते थे, कृष्ण भगवान का नाम लेते ही नहीं थे। शंकर जी का शिवाला बना था, फूल चारों ओर लगे थे। बाबा दुर्गादास की कुटी पर अपनी दूसरी पत्नी को मंत्र दिलाए हुए थे। एक बार परम श्री राम मंगलदास जी महाराज धनुआ चले गए। सुबह आए और कहा पंडित जी ने कि मंत्र लिख दो, पत्नी को याद करा देंगे। शारदा बख्श तुरंत आगे बोले, ना लिखना, इनको मंत्र याद नहीं है, छोटे पर लिए थे, चेला करते हैं, ना मालूम क्या बताते हैं लोगों को। ऐसे ना खुद तरेंगे ना दूसरों को तारेंगे, इसलिए अपनी पत्नी को मंत्र दिलाए हैं। हमने कहा, मतलब महाराज जी ने कहा, अगर ऐसा है तो हम ज़रूर बताएंगे ताकि इस गति सही हो जाएगी इससे। और महाराज जी ने मंत्र लिख दिया। तब कहा, हमारे घर भोजन तैयार है, आप लोग चलिए। फिर महाराज जी तीनों लोग उनके यहाँ गए, भोजन किया, फिर बैठक हुई। फिर महाराज जी ने कहा, आपकी उम्र 70 वर्ष की हो गई है। हमसे कई लोगों ने कहा है कि पंडित भागवती तो बाँचते हैं तो राम का नाम लेते हैं और कृष्ण का नाम नहीं लेते। शंकर जी हनुमान जी का नाम लेते हैं और किसी का देवता का नाम नहीं लेते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? भगवान राम, कृष्ण, विष्णु के बहुत नाम हैं। जिसका जिस नाम से प्रेम होता है उसकी गति उसी से होती है। परंतु जहाँ जो नाम है वही तो कहा जाता है। तो कहा, हमारा प्रेम तो राम नाम से है। महाराज जी ने कहा, भागवती में कृष्ण भगवान का नाम नहीं है क्या? जिस जगह व्यास जी ने कृष्ण भगवान का नाम लिखा है वहाँ उसी नाम की शोभा है। महाराज जी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। 2 आदमी पढ़े ना थे, भगवान में लेकिन प्रेम बहुत था। किसी साधु से पूछा, हमें कुछ बता दो तो हम भी कुछ जपा करें। साधु ने भगवान का नाम बता दिया। यह नहीं मालूम कि कौन सा नाम बताया था, वे भूल गए। एक जपता था गपकुआ गपकुआ, एक जपता था उछरो बूढ़ो उछरो बूढ़ो। नदी किनारे दोनों लोग आंखें बंद किए और बैठ गए और जपना शुरू कर दिया। देवता संसार की सैलानी देखते हैं कि कौन क्या करता है। नारायण जी से लक्ष्मी जी ने पूछा, ये किसको जपते हैं? भगवान ने कहा, मुझसे क्यों पूछ रही हो, खुद ही जाकर पूछो। लक्ष्मी जी उनके पास गई और 3 आवाज़ दिया, कहा, किसको जपते हो? तो आंखें खोल कर कहा, तुम्हारे खसम को जपते हैं, तुम यहाँ हमें भुलाने आई हो। तब लक्ष्मी जी भगवान के पास वापस आ गई। इन दोनों ने कहा, हमसे कहा है कि तुम्हारे खसम को जपते हैं, तुम हमें भुलाने आई हो। यह आपका नाम तो हमने कभी नहीं सुना नहीं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा,
कृष्णा अवतार में जब हम सखों के साथ खेलते थे तो भगवान तो भोजन करने को भूल जाते थे। 5 की उम्र में खेल बड़ा अच्छा लगता था। जसोदा मैया दाल भात गाय का घी मिला के कौर बना के दिखाती थी और कहती, आओ मेरे गपकुआ, यह कौर ही गपक लो। तब हम कौर मुँह में फैला के ले लेते थे और खा जाते थे। तब का यह नाम जपता है। फिर कहा, दूसरा जो जपता है उछरो बूढ़ो, वो कौन नाम है? भगवान ने कहा, छोटे पर सखों के साथ जमुना जी में डुबकी सीखते थे, नाक दबा के नीचे जाते, फिर ऊपर उछल जाते, तब नाक छोड़ देते थे, उछरो बूढ़ो तब का नाम है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, हम भी एक देख चुके हैं। एक अहीर जंगल में गांव वालों की गाय भैंस चराता था। एक साधु बैलगाड़ी पर सामान लदा कर ऊपर बैठे थे और कई चेला पैदल चल रहे थे। उस अहीर ने गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और कहा, बाबा हमें कुछ बताओ। बाबा ने कहा, हम 5 बर्तन कपड़ा रुपया लेते हैं, हवन कराते हैं, प्रसाद भोग लगा के बांटते हैं, तब मंत्र बताते हैं। तो वह गाड़ी के आगे हाथ फैला के खड़ा हो गया। कहा, बाबा हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम गांव के लोगों की गाय भैंस चराते हैं, उससे गुजर बसर करते हैं, घर के अकेले हैं, सब घर वाले मर गए, अपने हाथ से बनाते खाते हैं। बाबा ने कहा, जा साले, भैंसी की सींग। जब जाकर उसने सब काम यानी गाय भैंस को चराना छोड़ दिया, जंगल बैठ के जपने लगा। 3 दिन के बाद गांव के लोग बना कर भोजन देने लगे। महीना गर्मी का था, झोपड़ी बन गई। फिर सब जंगल चारों तरफ से काट कर मंदिर बनाए, भगवान पधर गए। सिंगादास नाम पड़ गया, उनके पट खुल गए, साधु आने लगे, सेवा होने लगी। उन्होंने जब ये कथा सुनाई पंडित जी ने, तो महाराज जी ने कहा, जब आप देख चुके हो तब काहे नहीं मानते हो? इस फुलवारी में शंकर जी पधरे हैं, अब जुट कर भजन करो। तो उनको महाराज जी की बात समझ में आ गई पंडित जी को। अब उन्होंने कहा, आज से ऐसे ही करेंगे, सभी भगवान का नाम लेंगे, इष्ट हमारे राम जी रहेंगे। और भजन करने लगे। भगवान ने उनको अपना लिया। महाराज जी बताते हैं कि उसके बाद करीब 5 साल वह इस धरा पर रहे, बाद में उनका साकेतवास हो गया। भाइयों बहनों, भगवान एक है, लेकिन उसने सभी मनुष्यों के लिए अपने बहुत से नाम बना लिए हैं। जो जिसका जिस नाम से प्रेम हो उसी से उतर जाता है। कलयुग तो वैसे भी राम नाम का आधार है, नाम आधार कहा गया है कि वह नाम जब ही लोग भवसागर पार हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम में कोई अंतर ना करें। जय श्री राम। जय सतगुरुदेव भगवान की जय।